काबू में है। मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है, किस आंख सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया क्या। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक तह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और तह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक और तह मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है ये गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहां कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे टकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है, क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है। और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है, फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है, यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसोफर्स ने कह दिया, आई थिंक therefore I am। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गए? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है। असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए। खाना खाते हैं, शरीर को ताकत चाहिए। कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है?
आत्मा को आराम कहां से मिलेगा? तो जो असल है उसको इंसान भूला बैठा है, और जिस चीज में साथ नहीं निभना उसको संवारने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है, आपका एक और भी फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया है? मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां हैं वो भोग जूनियां हैं, भुगतान दे रही हैं। मालिक की बख्शिश हो, इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सकें